डॉकर इंस्टॉलेशन। इस चैप्टर में आपको बताऊंगा फटाफट से मैं आप लोगों को कि डॉकर इंस्टॉल कैसे होता है, ऑन प्रेमिसेस में कैसे होता है और क्लाउड में कैसे होता है, लैब बनाना पूरा ये सब मैं गाइड करूंगा आपको। ठीक है, तो डॉकर का सेटअप आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप लोग क्लाउड में प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। क्लाउड में जिसको नॉलेज ज़्यादा नहीं है अभी, वो ऑन प्रेमिसेस अपने लैपटॉप में भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो मैं दोनों ही मेथड समझा रहा हूँ, जिसको जो कंफर्टेबल हो वो यूज कर लेना। ठीक, इंस्टॉलेशन तो बात की बात है, अभी पहले मशीन सेटअप करना आपको एटलीस्ट क्लाउड में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं जो लैब नंबर 1 बता रहा हूँ आप लोगों को, वो AWS का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं जो मशीन सेटअप कर रहा हूँ वो AWS की मशीन होगी। जिसको कोई भी क्लाउड आता हो वो वहां एक VM सेटअप कर सकता है। वी वांट टू सेटअप डॉकर, तो डॉकर को डालने के लिए हमें एक मशीन चाहिए खाली, बस उस मशीन में ज्यादा नहीं तो बस 2 GB रैम हो, 1 CPU और 10 GB हार्ड डिस्क हो। राइट, सो आई मीन डॉकर का डिपेंडेंसी OS को लेके है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड बेस्ड है या मैटर नहीं करता, लोकल में है, कहीं भी आप सेटअप कर सकते हो। बट मेरे केस में, अब जिनको क्लाउड नहीं आता है वो सुनो एक बार। अमेजन क्लाउड में सबसे पहले तो आपको एक अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा, अगर मुझे फॉलो करना है तो। अकाउंट साइन अप करने के स्टेप तो मैं आपको गाइड नहीं करूंगा, सिंपल सा यूट्यूब पे जाओ, काफी ऐसी वीडियोज पड़ी हुई हैं जहाँ पे अमेजन में कैसे स्टेप साइन अप करते हैं वहां पर डिस्क्राइब किया गया है स्टेप बाय स्टेप। साइन अप होने के बाद सपोज करना ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट साइन अप हो रखा है अपना, तो मैं डायरेक्टली अपना अकाउंट लॉग इन कर रहा हूँ। राइट, ये इसका URL है, AWS लॉगिन कंसोल पे जाओ सीधा ऐसे, और यहाँ aws.amazon.com कंसोल यहाँ पे क्लिक कर दो ऐसे। राइट, यहाँ से साइन इन इनटू द कंसोल यहाँ क्लिक करो। ठीक है, अमेजन का मतलब कुछ नहीं है, ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं उसके डेटा सेंटर के अंदर एक VM सेटअप कर रहा हूँ डॉकर होस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए, दैट्स इट। मेरा अकाउंट पहले से लॉग इन पड़ा हुआ है इसके अंदर ऑलरेडी। राइट, लॉग इन होने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे रीजन्स की लिस्ट आती है कि आपको मशीन किस रीजन के अंदर बिल्डअप करना है। रीजन अभी आपके काम का नहीं, कुछ भी आप जो भी चाहो सब कुछ ठीक है आपके लिए। तो ये तो जब अमेजन की सर्विस पढ़ते हैं तब रीजन का मीनिंग क्या है सर, क्यों लेना चाहिए, कौन सा रीजन बेस्ट है। अभी तुम लोग या तो यूएस ईस्ट में प्रैक्टिस कर लेना, या AP साउथ मुंबई में, जहां भी आपको अच्छा लगे। कोई ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से कुछ भी। क्लाउड का फंक्शन है, आपके लिए सब कुछ बेस्ट है अभी। राइट, क्लाउड में लॉट ऑफ सर्विस होती है, यानी कि अमेजन क्लाउड करीब 500 प्लस सर्विस दे रहा है मार्केट में। आपको मशीन चाहिए तो मशीन देने वाली सर्विस का नाम है EC2। सबसे पहले टॉप पे लिखा रहा है EC2 इलास्टिक कंप्यूट बोलते हैं। यहाँ से बैठ के हम लोग एक मशीन लॉन्च कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सो डायरेक्टली यू विल क्लिक ऑन EC2, सो देयर आई विल सेट अप 1 मशीन फॉर डॉकर प्रैक्टिस। राइट, सो दे आर 0 मशीन्स। ध्यान रखना, इंस्टांस रनिंग, इंस्टांस का मतलब क्लाउड में VM नहीं बोलते, इंस्टांस बोल देते हैं। तो इंस्टांस का मतलब डॉकर होस्ट हो गया, या मशीन बोलो, सर्वर बोलो, VM बोलो, बात एक ही होती है, बट क्लाउड की लैंग्वेज में इंस्टांस होता है। ठीक है, तो मेरे पास इंस्टांस कोई यहाँ आई थिंक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ साइड में ऑप्शन दे रहा है लॉन्च इंस्टांस का। लॉन्च इंस्टांस का मतलब वी वांट टू क्रिएट VM, हमें एक सर्वर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। सो ये जो ऑप्शन है लॉन्च इंस्टांस, ये वही काम करेगा। यहाँ क्लिक करो आप लोग ऐसे। क्लिक करने के बाद अमेजन ही नहीं, सभी क्लाउड का कंसेप्ट ये है कि इंस्टॉलेशन करना नहीं पड़ता हम लोगों को OS का। OS पहले से इंस्टॉल्ड होते क्लाउड के अंदर, बस आपको OS को चूज करना होता है कि अपनी मशीन में कौन सा OS आपको लोड करना है। विंडो, लिनक्स में अभी रेड हैट, डेबियन, सूजे, सो दीज ऑल आर द प्री OS इमेजेस आर अवेलेबल, जिनको बोलते हैं AMI, अमेजन मशीन इमेज। तो यहाँ से जो भी आपको मशीन चाहिए, लिनक्स का चाहिए, रेड हैट का चाहिए, और जैसे इसमें सेंटोस का नहीं है क्या। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए तुम क्या करोगे, कोई ऐसा रिकमेंडेशन तो नहीं है कि सर मशीन RHEL का ही हो। डॉकर की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उबंटू सिस्टम में या सेटअप कर लेना, या रेड हैट 7 या सेंटोस 7, कोई भी एक चलेगा। तो मेरे केस में मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी
वो सेंटो 7 ले रहा हूं मैं बेसिकली। कहाँ जाके? सेंटो 7 की लिस्ट यहाँ पे नहीं अवेलेबल। सेंटो 7 आपको मिलेगा यहाँ से। यहाँ जाओ और यहाँ पे लिख दो सेंटो 7, राइट। एक एग्जांपल उबंटू का दे दूंगा मैं आपको। जो बंदे डेबियन में काम करना चाहते हैं वो भी सेम एक स्टेप बता दूंगा आप लोगों को सेटअप करने का, ठीक है। तो ये आरएचएल के लिए है, ये आरएचएल 7 और सेंटो 7 बातें की है। तो यहाँ से मैंने रेल 7 या सेंटो 7 चूज कर लिया और अब मैं ये एक इसका प्राइस डिटेल है, इसको आप कर दो इग्नोर और क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये बता रहा है कि आपको डॉकर होस्ट में कितना रैम चाहिए। आपका जो मशीन होगा डॉकर का, जहां पर डॉकर डालोगे आप लोग, उसका अंडरलाइन जो रैम होगा वो कितना होगा। तो 1 GB रैम बेस्ट इनफ है। 1 GB में प्रैक्टिस तो कर सकते हो आराम से, प्रॉब्लम नहीं आई कोई भी आपको। बट मैं थोड़ा सा रैम ज्यादा ले चल रहा हूँ, 2 GB रैम, एक CPU और 2 GB रैम ले रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। एक ही मशीन चाहिए मुझे, इसको मत टच करना, जो भी आप डिफॉल्ट आ रहा है छोड़ दो उसको ऐसे ही। और बताओ डिस्क क्या चाहिए आपको। तो सर्वर में कम से कम 10 GB डिस्क तो आप लेके चल रहे हैं, नॉर्मल 10 GB काम में आ जाएगा आपका। सर ये 10 GB में क्या क्या होगा? इस 10 GB में डिस्क कंटेनर्स चलेंगे, इमेजेस पुल करेंगे, बाद में अगर हमें स्पेस चाहिए तो एक्सटर्नल वॉल्यूम भी मैप करेंगे, वो आगे टॉपिक आएगा। अभी ये 10 GB में आपका लिनक्स इंस्टॉल्ड होगा और जो डॉकर इमेज पुल करेंगे उसका स्पेस होगा इसके अंदर। कंटेनर्स को डेटा चाहिए रखने के लिए, आई मीन जैसे आपने बोला सर मुझे 4 GB का ही कंटेनर है, मतलब 4 GB का चेंजेस उसके अंदर होना है फाइल में, तो वो फाइल कहाँ जाएगी बाई डिफॉल्ट? तो वहां फिर हम लोग एक्सटर्नल वॉल्यूम मैप करेंगे उसके ऊपर। तो टॉपिक आएगा हाउ टू मैप एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अभी रूट फाइल सिस्टम 10 GB काफी है प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं इसको क्लिक कर दे रहा हूँ। सिस्टम को नाम कोई देना है तो आप दे सकते हो, कोई नाम दिया आपने डॉकर होस्ट सपोज दैट। हाँ 30 GB स्पेस होता है फ्री टीयर में, तो 10 GB ले रहे हैं आप तो खाली 30 GB स्पेस आपको फ्री मिलता है अमेजन के अंदर, राइट। तो ये दिस इज इंस्टांस नेम, ये सिस्टम का नेम है, कुछ भी आप ले सकते हो। उसके बाद पूछ रहा है कि सिस्टम का सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? जो बंदे लिनक्स पढ़ के आए हैं उनको मालूम होगा। जैसे आईपी टेबल होता है, फायरवॉल डी होता है इन टर्म्स ऑफ लिनक्स। क्लाउड में ओएस फायरवॉल का कोई बेनिफिट नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फायरवॉल को हम लोग जनरली बंद रखते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि क्लाउड में बहुत ज्यादा इजियर वे में काम करने वाला सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्लाउड देता है आपको ऑलरेडी, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। सो यू डोंट रिक्वायर टू इनेबल आईपी टेबल फायरवॉल डी। You want control incoming outgoing packet over the machine. So Amazon they are offering security group concept. तो पूछ रहा है आपसे कि इस मशीन में जिस सिस्टम को आप बना रहे हो उसमें कौन कौन सा पोर्ट आपको अलाउ करना है इनकमिंग में। तो एटलीस्ट अभी 22 पोर्ट कम से कम चाहिए। बाद में जैसे जैसे यू विल सेटअप कंटेनर्स और उन कंटेनर्स को यू विल एक्सपोज इन मार्केट, तो उनका जो पोर्ट होगा देन आई विल इंसर्ट इन द सिक्योरिटी ग्रुप लेटर ऑन। अभी उसकी नीड नहीं है, लेकिन अभी एटलीस्ट लिनक्स सिस्टम पर जाने के लिए सब जानते होंगे आप लोग। लिनक्स सिस्टम पे जब लॉगिन करते हैं तो एसएसएच पे काम करता है लिनक्स सिस्टम लॉगिन के लिए, और एसएसएच की सर्विस का पोर्ट नंबर 22 होता है। तो एटलीस्ट सिक्योरिटी ग्रुप में 22 पोर्ट इनेबल होना चाहिए, बस दैट्स इट। उसके बाद ये सब नहीं आपको टच करना है, आगे आ जाना है आपको बस लास्ट, राइट। यहाँ एक बात पूछ रहा है, क्लाउड में सबको मालूम होगा क्लाउड में किसी सिस्टम का डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं होता। क्लाउड ये कहता है कि मैं आपको एक की दे रहा हूँ प्राइवेट की, उस की से सिस्टम पे आप लॉगिन करना बार बार। पासवर्ड आपको सेट करना है तो बात की बात है, आप सेट कर सकते हो, बट पहली बार आपको प्राइवेट की से ही लॉगिन करना पड़ेगा। की बना के क्लाउड आपको दे रहा है, देखो यहाँ पे आप करो क्रिएट न्यू पेयर। जैसे आप यहाँ पेयर का नाम दोगे, कुछ भी आप लोग XYZ जो नाम दोगे, तो तुमको इस पेयर को डाउनलोडिंग करके आपको दे देगा। ये आपकी इंस्टांस की प्राइवेट की होगी। इस की से हमेशा मैं जब जब इंस्टांस पे लॉगिन करूंगा, सो वी नीड टू ब्राउज प्राइवेट की। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आने वाली है, हमारा जो बेस सिस्टम है विंडो का है, जहां से हम लोग सिस्टम पे लॉगिन करेंगे इनटू द क्लाउड, और
ये जो फाइल है ना, इसका एक्सटेंशन पीपीके नहीं पैम होगा, सॉरी क्या होगा, ये जो फाइल मिलेगी ना इसका एक्सटेंशन डॉट पैम होगा। तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी पता है, ये जो पुटी नाम का सॉफ्टवेयर है ना, ये जहां से बैठ के मैं लिनक्स सिस्टम पे लॉगिन करूंगा इस सॉफ्टवेयर से बैठ के, क्लाउड की मशीन को लॉगिन करूंगा इससे बैठ के मैं, ये पैम फाइल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ये पढ़ता है पीपी की फाइल को। और क्लाउड जो आपको की दे रहा है ना, उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट पीपी के नहीं होता, पैम होता है। तो एक काम करो, या तो की को उठा लो, कन्वर्ट कर लो, या अमेजन क्लाउड में भी तरीका है मेरे पास जहां से डायरेक्टली पीपी की फाइल भी हम लोग उठा सकते हैं बिना पैम के भी। तो वो तरीका क्या है, एक काम कर लो फिर आप लोग, इस इंस्टांस को क्रिएट मत करो, डैशा कर दो भी एक बार, छोड़ो भी, मैंने कर दिया कैंसिल। एक काम करो, पहले पहले क्लाउड में एक की पेयर बिल्डअप कर लो आप लोग अलग से। कहां से, यहाँ एक ऑप्शन दे रहा है आपको की पेयरिंग का, और साइड में देखो ऊपर देखो क्या लिखा रहा है, क्रिएट की पेयर। यहाँ ऑप्शन होता है पैम चाहिए आपको पीपी के चाहिए, देखो तो आप यहीं से पीपी के आप डाउनलोडिंग कर लोगे ना, तो बाद में आपको पीपी की फाइल में कन्वर्ट करने की नीड ही पड़ेगी आपको फिर। तो ये बेस्ट मेथड है। यहाँ से पहले आप लोग किसी नाम से XYZ जिस नाम से आपको बनानी की, पहले की एक बार बना लो, जैसे वो ऑलरेडी पीपी के एक्सटेंशन में ही डाउनलोड हुई है देखो अपने आप, और इस की को यूज कर लो स्टांस के ऊपर जाके। अब दोबारा जाओ वापस कहाँ, और नाउ क्रिएट न्यू स्टांस, लॉन्च AWS मार्केट प्लेस, सेंटो 7 था, ये वो स्टेप जो आपने छोड़ दिए बीच में, वो स्टेप दोबारा से मैं एक बार परफॉर्म कर दे रहा हूँ। राम सर एक क्वेश्चन, यहाँ पे अगर हम कीजेन यूज करते तो पैम को रीड कर पाते, राइट? आपका बेस मशीन लिनक्स का ही होता है, क्लाइंट भी हाँ। लिनक्स का होता है, जहाँ से आप लॉगिन करते हैं VM के अंदर, हाँ, तो लिनक्स सिस्टम पैम पढ़ लेता है। ओके, ठीक। लिनक्स ही नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, विंडो में भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे एम पुटी, ये पुटी जो सॉफ्टवेयर है ना, इसकी प्रॉब्लम है खाली बस, ये ओनली, ठीक है। वरना ऐसा नहीं है कि विंडो सिस्टम है तो पैम सपोर्ट नहीं करेगा, चलेगा। विंडो सिस्टम में और भी आते हैं सॉफ्टवेयर्स, क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स जिनसे SSH कर सकते हैं बैठ के, वो सॉफ्टवेयर पीपी के सपोर्ट कर जाते हैं, पैम सॉरी। ये तो पुटी की अपनी लिमिटेशन है खाली बस, इसलिए बोल रहा हूँ। सर प्रैक्टिस करने के लिए वर्चुअल बॉक्स से भी कर सकते हैं ना, वर्चुअल बॉक्स क्रिएट करके। हाँ, वही गाइड करूंगा आपको, देखना अभी ये तो मैं उनको बता रहा हूँ जो बंदे क्लाउड की नॉलेज लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, तो वो यहाँ बैठ के एक मशीन लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से की बिल्डअप मत करना, एग्जिस्टिंग की जो ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड उसी की को यूज करना है खाली यहाँ के, बस आपको ये की आपको दिखाने लग गया ना, ये वही की है जो आपने बिल्डअप करके आए थे भी आप लोग, बस दैट्स इट। सो स्टांस हैज बीन लॉन्च्ड नाउ। अब स्टांस बनने के बाद क्लाउड में क्या रहता है, स्टांस का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन यू डोंट रिक्वायर मैनुअली, ऑलरेडी क्लाउड हैव एलोकेट IP एड्रेस। आपके स्टांस पे ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विस होती हैं वो तुम्हारे स्टांस के ऊपर नेटवर्क कॉन्फ़िगर करके देती हैं अपने आप। सो योर स्टांस हैविंग 2 IP एड्रेस, वन इज द पब्लिक एंड सेकंड इज द प्राइवेट IP एड्रेस। ये स्टांस पे जैसे क्लिक करोगे सो यू विल गेट 2 IP एड्रेस। देखो इस पे क्लिक करो स्टांस पे ऐसे, तो साफ साफ बता रहा है दिस इज योर प्राइवेट IP एड्रेस ऑफ स्टांस एंड दिस इज योर पब्लिक IP एड्रेस। सो यू आर बेसिकली सिटिंग आउट ऑफ द क्लाउड। मैं घर बैठा हूँ अपने, और घर से मैं अमेजन की BM को आई वांट टू कनेक्ट, सो ऑब्वियसली बात है आई नीड टू यूज पब्लिक IP। लोग कहते हैं इसमें कौन सा IP यूज करोगे आप लोग, हाँ क्लाउड की मशीन होती, क्लाउड की BM दे वांट टू कम्युनिकेट ईच अदर इंटरनली, सो दे नीड टू यूज प्राइवेट IP एड्रेस विद इन अ क्लाउड। बट यू वांट टू गो आउटसाइड, आप बाहर से आना चाहते हो क्लाउड के अंदर, तो आपको स्टांस का पब्लिक IP यूज करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज योर पब्लिक IP, इसको यहाँ से कॉपी करो और नाउ पेस्ट इनटू योर पुटी सॉफ्टवेयर। जो आपका पुटी सॉफ्टवेयर होता है सबके पास होगा इंस्टॉल्ड, नहीं है तो बहुत छोटी फाइल है, नेट से मिल जाती है आपको,
इट कनेक्ट योर इंस्टेंस विंडो टू लिनक्स। मैं अपने बेस लैपटॉप से बैठ के, यहाँ से मैं जिस लैपटॉप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस लैपटॉप से बैठ के नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट लिनक्स सर्वर वाया पुट्टी सॉफ्टवेयर। So I am going to connect 22 port over this machine, but I need to browse my private key. So private key का path define करने वाला ऑप्शन यहाँ होता है। यहाँ से आप क्या करो, you can browse your private key file. So XYZ already we have downloaded. Just you need to browse here or click on open connection. That's it. So connection has been set up. क्लिक ऑन यस। लॉगिन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लाउड में क्या रहता है, हर एक सिस्टम का लॉगिन नेम डिफॉल्ट होता है, मतलब हम सेट कर सकते हैं बट बाय डिफॉल्ट वंस यू सेट द बीएम सो वो अपना लॉगिन नेम देते हैं, उसको एक बार आपको यूज करना पड़ेगा। ये सेंटोस की बीएम है, सेंटोस का लॉगिन नेम क्या होगा, क्या होगा, सेंटोस ही होगा, राइट। और इसका पासवर्ड आपको टाइप नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि क्लाउड में आपने प्राइवेट की दे दी है तो मशीन आपका ऑथेंटिकेट हो गया, समझ गया कि बंदा लीगल है, इसको हमने की दी थी, ये इसी की बीएम है, इसी का अपना अकाउंट है, क्योंकि इसके पास प्राइवेट की पड़ी हुई है। दैट्स इट। सो यू आर इन नाउ क्लाउड मशीन, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर ले थोड़ा सा। ओके, ये तुम्हारा एक बीएम क्या हो गया भाइयों, सेटअप हो गया। अब इस मशीन के ऊपर ही पूरा कोर्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके रूट में आना है तो sudo -i से कहां जाओ, रूट में आ जाओ। इसका नाम चेंज करना है थोड़ा सा दिखाने के लिए, तो नाम चेंज कर लो कि दिस इज डॉकर होस्ट। बस ये तुम्हारा मशीन क्या हो गया, कॉन्फ़िगर्ड हो गया। सो नाउ वी विल सी हाउ टू इंस्टॉल डॉकर पैकेज। ये तरीका बनता जो लोग क्लाउड में मशीन चाहते हैं उनके लिए था वह मेथड। अब जिनको क्लाउड की नॉलेज नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने विंडो सॉफ्टवेयर में, विंडो मशीन में मेथड 2 उनको बस सबसे पहले दे नीड टू इंस्टॉल एनी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इनटू योर डेस्कटॉप। पहले अपने डेस्कटॉप में आपको, जो आपका मशीन होगा, विंडो जो भी आपका लैपटॉप, पहले उसमें कोई वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा आप लोगों को, राइट। देन दे नीड टू इंस्टॉल मशीन विद एनी ओएस। कोई भी ओएस आपको चूज करना पड़ेगा, या तो मेरे अकॉर्डिंग आप RHEL 7 कर लेना, या CentOS 7 या Ubuntu, इनमें से कोई आप ट्राई कर लेना एक बार। सो इसमें आपको मेरे अकॉर्डिंग बात करूं तो जैसे मेरे लैपटॉप में क्या इंस्टॉल्ड है, क्या इंस्टॉल्ड है, VMware। सो VMware, दिस इज योर सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। सो वाया दिस सॉफ्टवेयर आई कैन लॉन्च मशीन इनटू योर लैपटॉप। मैं अपने लैपटॉप में बैठ के VM लॉन्च कर सकता हूं VMware के थ्रू, राइट। तो एक्सपेक्टेशन इतना है मेरा आपसे कि Red Hat 7 लिनक्स इंस्टॉलेशन सबको करना आता होगा। जिसको लिनक्स सेटअप करना नहीं आता है उसके लिए तो फिर यही तरीका है कि या तो यूट्यूब देखे फिर, या फिर बिना लिनक्स के ये कोर्स करना बेकार है। मतलब टू द फ्रैंक बोलूं मैं आपसे, क्योंकि ये ट्रेनिंग में जब तक हम सिस्टम एडमिन नहीं अच्छे तो ये सब चीजें बाउंस करती हैं, समझ जाओगे, बट हैंड्स ऑन करने में प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। तो लिनक्स तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आना ही चाहिए आपको, ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है, राइट। सो यहां से बैठ के आप लोग एक मशीन लॉन्च कर सकते हो, क्रिएट न्यू बीएम। ये स्टेप में गाइड नहीं करूंगा आप लोगों को, सबको पता होगा। यहाँ से बैठ के आपको एक मशीन बनानी है, 2GB रैम, सॉरी 2GB हार्ड डिस्क, 2GB रैम, CPU, ऐसे ऐसे क्लिक क्लिक करते जाना है, और बाद में अपना जो OS होगा उसको ब्राउज कर देना। एक सिस्टम आपको सेटअप करना है बस। उसके बाद इंस्टॉलेशन सब में सेम ही है, चाहे मैं क्लाउड की मशीन के अंदर डॉकर डालूं या लोकल के अंदर डालूं, पैकेज तो कॉमन ही है सबके लिए, स्टेप तो कॉमन ही है, वही yum install कमांड है, राइट। सो अब नाउ आई एम गोइंग टू सेट अप डॉकर पैकेज ऑन क्लाउड मशीन। सेम स्टेप यू विल फॉलो इन योर सेटअप लोकल लैपटॉप, गॉट इट। तो डॉकर का पैकेज मीडिया का डिफॉल्ट पार्ट नहीं होता, आई मीन डॉकर दिस सॉफ्टवेयर
विच इज नॉट योर बेसिकली अवेलेबल इन मीडिया। जिससे आप सिस्टम डालते हो, रेड डालते हो, 7 डालते हो, ये पैकेज मीडिया के अंदर नहीं होता है। ये थर्ड पार्टी पैकेज है। ये अलग टेक्निक है जो आपको किसी कम्युनिटी के पैकेज किसी वेबसाइट से उठा के लेके आनी पड़ेगी आपको। तो डॉकर अपने आप में कम्युनिटी है, उनकी जो वेबसाइट है वहां पर डॉकर का पैकेज अवेलेबल है, राइट। तो ये लैब नंबर 2 जो मैं अभी करने जा रहा हूं, क्या है ये? हाउ टू इंस्टॉल डॉकर कम्युनिटी एडिशन, हाँ, इनटू रेड हैट फैमिली सर्वर। सो इस स्टेप को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा। डॉकर के कितने पैकेज हैं पता नहीं आप लोगों को। तो जब हमको ये मालूम नहीं होता इसके कितने पैकेज हैं, 1 है 2 है क्या है, तो इस केस में यम काम में आता है। फिर यम कहता है कि मुझे बता दो कलेक्शन कहाँ पड़ा हुआ है आपका पैकेज का, और मैं ऑटोमेटिकली जो पैकेज चाहिए मुझे, सो आई विल डाउनलोड एंड आई विल इंस्टॉल द पैकेजेस। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यू नीड टू कॉन्फ़िगर डॉकर रेपो इनसाइड द यम। पहले यम का जो प्लेस है सिस्टम में, उस यम को बताओ कि वेयर योर रेपोजिटरी, जहां से आई विल डाउनलोड द डॉकर पैकेजेस। तो डॉकर की जो रेपोजिटरी है, अगर आपको वो बनाना नहीं आता है कि बनती कैसे सर, वो पैकेज के कहाँ होते हैं यूआरएल, सो यू नीड टू गो, यहाँ लिख दो डॉकर, कोई वर्जन चाहिए, सेंटो 7 आरएचएल, सबके स्टेप वहां दिए हुए प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, राइट। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ राइट लेफ्ट में देखो, डेबियन के स्टेप चाहिए, ऑन फेडोरा चाहिए, ओबंतु चाहिए, डॉकर यू वांट टू इंस्टॉल वाया बाइनरी मेथड, सबके स्टेप अवेलेबल है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। सो वी आर इंस्टॉलिंग डॉकर ऑन सेंटोस फैमिली। तो ये जो पेज है किसका, ये बोला पुराना डॉकर अगर इंस्टॉल्ड है पहले से तो उसको डिलीट कर दो। हमारे पास देखते हैं कि नहीं पहले इंस्टॉल्ड, तो सब जानते हैं फ्रेश मशीन है यार, होगा कैसे, है भी नहीं, बट चेक कर लेते हैं एक बार। कोई वर्जन मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं है। अब बोल रहा है कि दिस इज योर रेपोजिटरी। पहले आपके सिस्टम में यम होना चाहिए, तो यम तो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, मुझे इसकी नीड अलग से नहीं है। बोला इस कमांड को यहां से कॉपी करो ऐसे, इस कमांड को, और इस कमांड को ले जाके सिस्टम में रन कर दो। किसमें? इस कमांड ने कुछ नहीं किया, डॉकर की जो रेपोजिटरी फाइल थी उसको उठा के तुम्हारे etc yum.repo.d वाले पाथ में ले जाके पेस्ट मार दिया, बस यहां जाके, दैट्स इट। ये काम किया है इस कमांड ने बस, राइट। सो रेपोजिटरी हैज बीन, हाँ सॉरी सर, मैं ये कह रहा था सर, यहाँ हमने डाउनलोड किया है docker.com से, लेकिन हमने मतलब इंटरनेट एनेबल कब किया सर्वर लॉन्च करते हुए, मतलब इनकमिंग ट्रैफिक। अच्छा ठीक है, हाँ ये बात ठीक पूछी आपने। क्लाउड ये कहता है कि बाय डिफॉल्ट इफ यू आर नॉट कॉन्फ़िगर योर कस्टम नेटवर्क, तो जो आपका मशीन डिफॉल्ट नेटवर्क को यूज करेगा तो स्विच में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहले से होती है। अच्छा ओके ठीक है। हाँ क्या, क्लाउड की मशीन में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहले से क्या है, इनेबल्ड होती है। तभी तो मैं विदाउट बीपीएन के और इसको लॉगिन ले पा रहा हूँ। देखो सोचो ना, ठीक है। अगर इंटरनेट नहीं होता बीएम के ऊपर, तो मैं इसकी पब्लिक आईपी कैसे यूज कर पाता, फिर नहीं तो मुझे कर बीपीएन वगैरह सेटअप करने पड़ते हैं, जी राइट, ठीक है सर। राइट। सो फाइनली मैंने क्या किया है, बस डायरेक्टली आई रन वन कमांड ओनली, yum config manager which created docker repository। ये रिपोजिटरी बनने का फायदा क्या हो गया, सबको पता चल गया होगा कि अब जो पैकेज उठाऊंगा मैं, देखो कैसे, yum install docker ce मतलब community edition, that's it। so now docker is going to install। देखो एक बंदे ने पूछा था, ये दिख रहा है आपको भाई, जी सर, स्टेबल है। स्टेबल एज, हाँ
सर ये रिपोजिटरी का एक बार दोबारा बता देंगे कि क्यों बनाई है हमने यहाँ पे एक तो चलो मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन और पूछते हैं इन लोगों से, इनको किसको समझ में आया है। ठीक है भाई, कोई बंदा वहां से करना एक्सप्लेन थोड़ा सा, व्हाई वी नीड टू ऐड रेपोजिटरी। एक्चुअली रेपो में क्या होता है, पैकेजेस होता है। तो अगर हमको पैकेज इंस्टॉल करना है, या तो आपके सर्वर में पहले ऑलरेडी वो कहीं से हो, मतलब पहले ये प्री एग्जिस्टिंग पैकेज हो, उसको इंस्टॉल कर दे। अब इस केस में फ्रेश सर्वर था तो पैकेजेस तो नहीं है, तो हमें कहीं से लाना होगा, तो वो हम रेपो से लेके आए, और वो रेपो docker.com से लिया है हमने, जो फर्स्ट कमांड चलाई थी। हाँ और ठीक है, उसके फिर भी मैं करता हूँ एक अच्छे, जी। हाँ मैं करता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन ठीक से। और यम ब्रदर, यम देयर इज पैकेज मैनेजर राइट, which installed software into Linux. There is no extension of .exe फाइल की क्लिक करो काम हो जाएगा, विंडो नहीं है ये लिनक्स है, पहला पॉइंट। सो लिनक्स में एवरीथिंग हैव यूटिलिटी, यू वांट टू इंस्टॉल द पैकेज, सो वी आर प्रोवाइडिंग कमांड दैट इज कॉल्ड यम कमांड। बट यम कहता है कि वेयर इज योर सोर्स कोड, वो पैकेज कहाँ रखा हुआ है। तो यम कहता है कि पहले मुझे बताओ कि वेयर इज योर पैकेज कलेक्शन। सो डॉकर पैकेज बेसिकली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो जो रेपो फाइल थी ना, वो मैंने यम के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डाल दिया है कि यम जब भी मैं डॉकर का पैकेज मांगू आपसे, तो मैं इस पाथ पे जाना है और यहाँ से पैकेज लेके आने हैं। तो ये जो 8 पैकेज थे ना, ये 8 पैकेज डाउनलोड हुए हैं वाया रेपोजिटरी। यम ने रेपो पढ़ा बैकएंड में, और रेपो फाइल के अंदर लिखा था बेस यूआरएल पैकेज का। क्या लिखा था देखो, हाँ चलो यहां जाओ, इसमें फाइल खोलो, ये वाली फाइल, ये लिखा वो पाथ कि इंटरनेट पे जाना, इस वेबसाइट पे जाना, यहाँ डॉकर के पैकेज पड़े हुए हैं। देखो अगर इस पाथ को तुम ले जाके सीधा सीधा उठा के पेस्ट मार दोगे इंटरनेट पे ऐसे, तो तुम्हें मालूम चल जाएगा डॉकर के पैकेज कहाँ पड़े हुए। देखो तो आपका मतलब ये हो गया कि एक हमने फाइल बनाई, अच्छा। उस फाइल के अंदर हमने यूआरएल ऐड कर दिया, और उसके रिलेटेड कोई भी हम ट्राई करेंगे तो साइट ओपन करेंगे और राइट। जैसे अब कोई बंदे को 8 पे चाहिए इसमें, तो 8 वाले वर्जन यहाँ पड़े हुए हैं। डॉकर का पैकेज 8 का चाहिए तो यहाँ पड़े हुए हैं RHEL 8 के ऊपर। 7 के चाहिए, 7.7 है आपका, तो यहाँ जाओ, उसके अंदर क्या है फिर 64 है। एज चाहिए कि स्टेबल चाहिए, आप बताओ। स्टेबल चाहिए, ये क्या आगे भाई। अच्छा भी आपसे पूछे इंट्रो में कि विदाउट इंटरनेट एक्सेसिबल डॉकर होस्ट, I mean there is a machine which we are not allowing internet over the machine. So how you will install the Docker? क्या बोलोगे फिर आप? पेन ड्राइव लगा के उसमें रेपो बना के पहले कहीं से एक्सटर्नल सोर्स। हाँ सीधा बोल दो कि फिर एक काम कर लो भाई, देखो फिर उनसे ऐसे बोल दो कि भाई इसका NFS तरीका सर्वर ये है कि ना इंटरनेट है कंपनी में, पहले वहां पे पैकेज उठा लो, पहले यहाँ से अभी पैकेज को, और इन पैकेज को उठा के इसकी रेपो बना के फिर आप अपनी कंपनी में कॉपी कर लो पहले, वहीं पे ले जाके इनको ऑफलाइन। समझ लो? यस यस। वो सबको पता होगा यम रेपोजिटरी कहीं भी हो सकती है, इंटरनेट के ऊपर हो सकती है या कंपनी के नेटवर्क के अंदर हो सकती है, मैटर नहीं करता। यू कैन सेट अप योर कस्टम FTP या HTTP, देन यू कैन शेयर योर रेपोजिटरी, राइट? ठीक है, वो सब आप यहाँ लिनक्स पढ़ के आए हो, पता होगा आप लोगों को। हाँ जी। वैसे अच्छा ठीक है। तो ये था डॉकर का इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल होने के बाद डॉकर में सर नाउ you can launch container, but first of all you need to start docker package service system CTL। ये डॉकर की सर्विस का नाम है। डॉकर की सर्विस चलेगी तभी you can launch container। तो डॉकर का इंस्टॉलेशन बहुत बड़ा काम नहीं था, फ्यू कमांड्स हैं बस, राइट। तो ये आपने क्या सीखा है अभी, हाउ टू इंस्टॉल डॉकर इनटू लिनक्स, दैट्स इट। सर यही चीज जो मैं उबुंटू पे काम करूंगा 18.04 LTS पे, लिटिल बिट उसका कमांड लाइन चेंज हो जाएगा ना, जैसा यम बोल रहे हो तो वहाँ APT जस्ट लाइक APT गेट चलेगा और वहाँ रेपोजिटरी भी अलग चलेगी। ये रेपो नहीं चलेगी, ये रेपो डेबियन की नहीं है, ये RHEL की रेपो है। अगर आप बोलो तो मैं करा दूंगा, इसकी बड़ी बात नहीं है। इसमें स्टेप यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ स्टेप दिए हुए हैं और आप ट्राई कर सकते हो, तो ट्राई कर लो यहाँ से एक बार। ये देखा कोई पे, ये सॉरी ये वाला, ये स्टेप है।
आपसे ना हो तो मुझे बता देना आप लोग। ये आपका LTS कौन सा है? 18 पॉइंट समथिंग, 18.04 LTS है। ऑलमोस्ट वही स्टेप है। यहाँ भी आपको रेपो करनी पड़ रही है, यस सर। राइट? सेम स्टेप है, ज्यादा कुछ बड़े नहीं स्टेप यहाँ भी ना। ठीक है, यस सर। ना हो तो बताना, मैं कर दूंगा फिर। श्योर सर, ये मैं ट्राई कर लेंगे पूरा। अगर कहीं अगर बीच में कुछ इशू है देन ठीक है। तो ये था बॉस आपका डॉकर का इंस्टॉलेशन।